नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित एक कहानी। एक समय स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। एक गांव में पहुंचे तो उस प्रदेश का डाकू भी उनके व्याख्यान सुनने के लिए आ गया। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गया। गांव के लोगों ने जब डाकू को देखा और पहचाना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक एक करके वे उठने लगे। स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल डाकू और उनके साथी ही रह गए। स्वामी जी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे और बता रहे थे, जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं। दूसरे लोग ना देखे, पुलिस ना देखे, सरकार ना देखे, परंतु याद रखो, एक आंख ऐसी है जो तुम्हें हर समय देख रही है। तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वहाँ जानती है। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्म का फल वहाँ अवश्य देती है। व्याख्यान समाप्त हुआ तो डाकू ने विवेकानंद के पास जाकर कहा, आप कौन है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो। मैं धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ, वहीं आ जाना। रात्रि के समय डाकू और उनके साथी धर्मशाला में जा पहुँचे। गांव वालों ने समझा कि बड़ी आपत्ति आ गई है। वे लोग बेचारे स्वामी जी को लूटने आए हैं। परंतु डाकू ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो क्या वहाँ सच है? स्वामी जी बोले, बिल्कुल सच है। डाकू ने पुनः पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? कोई नहीं। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो ना जाने कितने वर्षों से डाके डाल रहा हूँ। डाकू बोला। स्वामी जी ने कहा, आज से ही छोड़ दो। धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। स्वामी जी के विचारों को सुनकर डाकू ने तुरंत संकल्प लिया कि वहाँ आज से डाके नहीं डालेगा।